बच्चा अपने पेरेंट्स से ही सीखता है। आप जो करोगे बच्चा भी वही फॉलो करता है, क्योंकि उसने आपको अपना आइडल मान करके रखा है। हाय ममाज एंड पापाज, मैं हूं आभा और आप सभी का हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से स्क्रीन टाइम यानी टीवी और मोबाइल का एडिक्टेड होने से रोक सकते हैं, या फिर अगर उनको ये आदत हो गई है कि वो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, जैसे कि फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, आईपैड या फिर किसी भी तरीके का वीडियो कॉल वगैरह जो वो यूज़ करते हैं, उस आदत को हम किस तरीके से छुड़ा सकते हैं, उस आदत को हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, ये वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने जो भी आपके ओपिनियन है वो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी आपके ओपिनियन से भी। ऑल्सो इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करिए हमारे चैनल से जुड़े सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के कुछ लिए। दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो पब्लिश किया था स्क्रीन टाइम से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि क्या बच्चों के लिए इस तरीके के जो स्क्रीन गैजेट्स हैं, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप एंड ऑल, बच्चों के लिए सेफ हैं या नहीं। एंड उसमें मैंने आपको बताया था कि WHO ने एक रिसेंट गाइडलाइंस अपनी शेयर करी थी और उसमें उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उन्हें हमें बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम ऑफर नहीं करना है। किसी भी तरीके का फ़ोन, वीडियो कॉल या फिर किसी भी तरह का यूट्यूब वीडियो, किसी भी तरीके की जो भी स्क्रीन डिवाइसेस वगैरह होते हैं, इवन टीवी वगैरह या फिर कुछ भी और चीज़ें जो होती हैं, उन्हें हमें बच्चों को ऑफर नहीं करना है। 1 साल के बाद यानी कि 2 साल से 4 साल तक के बच्चों को हम 1 घंटा पूरे दिन का स्क्रीन टाइम ऑफर कर सकते हैं, यानी कि पूरा दिन में वो 1 घंटा देख सकते हैं। एंड उन्हें क्या चीज़ें हमें ऑफर करनी, किस तरीके से इंट्रोड्यूस करनी है, ये सब बातें मैंने उस वीडियो में बताई थी। अब उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे कि आजकल के इस डिफ़िकल्ट टाइम में इतने ज़्यादा जो डेवलपमेंट हो रहा है आसपास हमारे, उसमें बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना तो लाइक इम्पॉसिबल है। किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं, या फिर अभी तो बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, 1 साल से कम उम्र का बच्चा है and वो इस तरीके से ना फ्रीक्वेंट फ़ोन यूज़ करता है और बहुत ईजिली वो चैनल चेंज कर सकता है। उसे पता है किस तरीके से वीडियोज़ चेंज करने हैं, यूट्यूब पे वीडियो किस तरीके से देखने हैं, सब कुछ उन्हें पता है। आई नो हमारे अराउंड जितने सारे बच्चे हैं सबको बहुत कुछ पता है। एंड मैंने खुद भी काफ़ी टाइम तक, जब अनिका हुई नहीं थी उसके पहले से, मैं खुद भी ऑब्जर्व कर रही हूँ कि बच्चे किस तरीके से एडिक्टेड हो जाते हैं इन सब गैजेट्स से, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अपने डेली रूटीन में जो भी उनको एक्टिविटीज़ करनी होती है ना, वो करना छोड़ देते हैं और अपनी फैमिली से डिटैच हो जाते हैं। इनफैक्ट उनकी जो ग्रोथ होती है, उनका जो फूड होता है, उनका मील होता है, उससे भी वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सोशली इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर इन सब चीज़ों का, मेंटल एंड फिजिकली भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इन सारे गैजेट्स का बच्चों के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है ना। मैं अपना भी एक एग्जाम्पल, अपना भी एक्सपीरियंस है छोटा सा अनिका से रिलेटेड, जो आपके साथ में मैं शेयर करूँगी साथ के साथ, और आपको चीज़ें भी बताती जाऊँगी जिनका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। एंड एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप एज अ पेरेंट, यानी कि आप और आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ, आप दोनों लोग मिलकर के कोई चीज़ फॉलो करते हो अपने बच्चे के बेटर हेल्थ के लिए, बेटरमेंट के लिए, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, तो वो चीज़ आपको अच्छे से फॉलो करनी, स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, उस पर स्टिक रहना है, उसे चेंज नहीं करना है। लाइक किसी ने एक ने कुछ अच्छा सोचा अगर अपने बच्चे के लिए, तो दूसरे पार्टनर को भी उसे उसी तरीके से हेल्प करना है, तभी आप उस चीज़ को अच्छे से कर पाओगे। एंड एक बहुत बड़ी बात है कि पेरेंटिंग का दूसरा नाम सैक्रिफाइस करना होता है, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। सो बच्चों को इन सब चीज़ों के एडिक्शन से बचाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। एंड अगर आपका बच्चा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है इन सब गैजेट्स को लेके, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बट इन सब चीज़ों के साथ में आप बच्चों को बहुत ईजिली इस तरीके के डिवाइसेस से डिस्कनेक्ट कर पाओगे और अपने साथ में, आसपास के लोगों के साथ में आप उसे कनेक्ट कर पाओगे। एंड जो बच्चों का डेवलपमेंट होगा फिर वो सही तरीके से हो पाएगा। फर्स्ट चीज़ है, उस पर हमें ये ध्यान रखना है कि आपको ये सारे गैजेट्स जो हैं, लाइक फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, आईपैड या फिर और कोई डिवाइसेस, जितनी भी चीज़ें हैं, वो आपको खुद से बच्चों को ऑफर नहीं करनी है। क्योंकि जब तक आप उन्हें ऑफर नहीं करेंगे, इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तब तक बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो पहले मिस्टेक हम पेरेंट्स यही कर देते हैं कि हम खुद से बच्चों को ऑफर करते हैं कि भाई ले लो, बेटा ये ले लो, ये डिवाइस है, ये फ़ोन है, ये वीडियो कॉल है, ये है। इस तरह की चीज़ें से हम खुद इंट्रोड्यूस करते हैं एंड देन खुद हम रिग्रेट करते हैं कि बच्चे ने इतनी सारी चीज़ों को किस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। तो इस मिस्टेक को हमें नहीं करना है, हमें वहीं पे ध्यान रखना है अपनी चीज़ों का। अगर आप
एक नया पेरेंट हैं तो आपको अभी से अलर्ट हो जाना है कि आपको एटलीस्ट 1 ईयर के अंदर आपको अपने बच्चों को किसी भी तरह का स्क्रीन टाइम इंट्रोड्यूस नहीं करना है। और मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो अर्ली स्टेज ऑफ पेरेंटिंग होती है, बच्चों की शुरुआती जो विकास होता है, उसमें अगर आपने थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर लिया, थोड़ा सा आप स्ट्रिक्ट हो गए सारी चीज़ों के लिए जो आपके अराउंड हो रही हैं, देन आपका बच्चा बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट में आएगा, बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ होगी मेंटली एंड एज वेल फिजिकली। शुरुआती एज में ही अगर हम बच्चों को ये सारी चीज़ें ऑफर नहीं करते हैं ना, तो उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है ना, वो सही तरीके से होता है। मैंने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करी, मेरे हस्बैंड को मैंने समझाया, बहुत सारा हमारा डिस्कशन भी हो, बहुत सारे हमारे फाइट भी होती थी सिर्फ एक ये स्क्रीन टाइम को लेके कि ठीक है टीवी हम बच्चों को ऑफर नहीं कर रहे हैं, स्टिल टीवी चल रही है पूरा दिन तो बच्चा भी कॉन्सेंट्रेट करता है, फोकस करता है। तो अगर मैं टीवी ऑफ करती हूँ देन फ़ोन है दूसरी डिवाइस, कि फ़ोन हमें बच्चे के साथ यूज़ नहीं करना है। अगर आप सारे लोग घर पे हैं एंड आपका फ़ोन आपके पास है, प्लीज़ कीप योर फ़ोन ऑन साइलेंट, कि आपको साइलेंट पे आपका फ़ोन रखना है, उसे ऑन नहीं करना है कि इमीडिएटली फ़ोन बजा और बच्चे का ध्यान वहाँ चला गया कि ये क्या चीज़ थी, क्या नई चीज़ है और मुझे भी वो चीज़ देखनी है। एक क्यूरियोसिटी होती है बच्चों के अंदर, इमीडिएटली आती है, वो चाहे वो बच्चा 6 मंथ का हो, चाहे वो 6 ईयर्स का हो। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। ये बात मैंने हस्बैंड को बताई, देन अपने घर में भी ये सब डिस्कशन किया कि इस तरीके से हमें अब फॉलो करना है। तो जो एक नई चीज़ें होती है ना, वीडियो कॉल वाली जो चीज़ होती है इमीडिएटली, तो शुरुआत में हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीडियो कॉल होती थी, तो एक एक पर्सन वीडियो कॉल करता था और देखता था और उससे बात करनी होती थी एंड इनका बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी। तो मैंने इमीडिएटली वहाँ पे उस चीज़ को स्टॉप किया, मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया, उनको समझाया ये सब, एंड उन्होंने अंडरस्टैंड करी इस चीज़ को एज अ पेरेंट कि येस दिस इज़ वेरी हार्मफुल टू देयर हेल्थ, कि अगर वो किसी पर्टिकुलर चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करे, इंगेज हो रही है, तो ऑफ कोर्स ये उसकी हैबिट हो जाएगी। बट कुछ चीज़ें होती है ना कि आप हर किसी को नहीं समझा सकते हो या फिर आपको हेजिटेशन होता है, बट मेरा ये सजेशन है कि आपको एंड आपके हस्बैंड को या फिर आपको या फिर आपकी वाइफ को, दोनों को मिल करके इस पैटर्न को फॉलो करना है। ये आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो कि उस मोमेंट पे आप थोड़ा सा बुरे बन जाओगे कुछ लोगों के सामने कि आपने इमिडिएटली मना किया कि ऐसा नहीं करना है, नहीं दिखाना है। अगर आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा पर्सन आपके बच्चे को स्क्रीन दिखाएगा, बट वहाँ पर अगर आप स्ट्रिक्ट रहेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी ना। इसके बाद जो सेकंड चीज़ है, इंगेज योर किड्स इन फिजिकल एक्टिविटीज़, यानी कि आप बच्चों को उन सारी एक्टिविटीज़ में इंगेज करिए जो कि फिजिकली होती, जैसे बाहर खेलना कूदना हो गया, दौड़ना भागना हो गया, कोई चीज़ पिक करना है, पुल करना है, ड्रॉप करना है, रखना है, या फिर बहुत सारे ऐसे टॉयज़ होते हैं जो बच्चा खेलता है, जिससे फिजिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती है बच्चों की। एंड बहुत सारे ऐसे लर्निंग टॉयज़ होते हैं जिससे कि बच्चों की ब्रेन एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से होती हैं। जो मैंने बेसिकली अनिका को इंट्रोड्यूस करी थी व्हेन शी वाज अंडर 1 ईयर, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मैंने अनिका को एटलीस्ट 1 ईयर तक किसी भी तरह का यूट्यूब वीडियो नहीं शो किया। इवन अनिका वाज 1.5 ईयर, मैंने तब तक अनिका को वीडियोस वगैरह शो नहीं किए थे। बट ये जो मोमेंट होता है ना बच्चों का, जब हम उन्हें दिखा देते हैं, कुछ ऑफर कर देते हैं, बच्चा जब इतना क्यूरियस हो जाता है ना कि बस वो उस चीज़ पर फोकस करने लगता है, तो वहीं से उसकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं ना, वो वहीं से कम हो जाती हैं। बच्चा फिजिकली कुछ वर्क नहीं करता है, खेलता कूदता नहीं है, थकता नहीं है, उसकी भूख नहीं लगती है, भूख जो होती है ना, वो भूख उसको नहीं लगती, वो पूरा खाना नहीं खाता है। जनरली हमने देखा है कि बच्चे खाना खाते समय फ़ोन देखते रहते हैं, बाहर घूमने गए हैं या फिर मूवी थिएटर में हैं तो बच्चे ने फ़ोन पकड़ के रखा हुआ और वो कंटिन्यूअसली वीडियो देख रहा है, या फिर बच्चा जब पॉटी के टाइम पे होता है और वो उस समय फ़ोन पे बिल्कुल फोकस्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं, हमने देखी हुई हैं ऑलरेडी, एंड बहुत सारे पेरेंट्स हम में से हैं जो ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं। एंड आई कैन क्लियरली से कि ये सब चीज़ें गलत हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पूरे दिन का 1 घंटा ही बच्चों को स्क्रीन टाइम शो करना है। तो आपको ये चीज़ लिमिट करनी है कि आप कितनी देर बच्चों को वीडियो कॉल ऑफर कर रहे हो, या फिर कितनी देर आप फ़ोन पे वीडियो ऑफर कर रहे हो, या फिर कितनी देर आपने टीवी पे या फिर लैपटॉप पे बच्चों को वीडियो ऑफर किया है। ये सारी चीज़ इंक्लूड करके सिर्फ 1 घंटा आपको बच्चों को देना है। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है एज अ पेरेंट, आप दोनों मिल करके डिसाइड कर सकते हो, और उसी हिसाब से आपको चीज़ें फॉलो करनी है। आपके घर में अगर और भी लोग हैं तो आपको उनसे भी डिस्कशन करना चाहिए। नाउ जो थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो कि आप अपने बच्चों को ये सारे गैजेट्स, ये सारी स्क्रीन डिवाइसेस कब और कैसे इंट्रोड्यूस करें। तो आपको इन सारी चीज़ों को एक सही तरीके से इंट्रोड्यूस करना है, सही समय पे इंट्रोड्यूस करना है और सही स्टेज पे इंट्रोड्यूस करना। तो आप ये देखोगे कि बच्चा बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करेगा,
बच्चों की ये जो एज ग्रुप होती है ना, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। 1 साल के बाद बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। उनको लगता है कि वो ये काम भी करें, वो काम भी करें, हर चीज़ लर्न करें, हर चीज़ एनालाइज़ करें। एंड बहुत सारा कुछ होता है जो वो घर में करते हैं, करना पसंद करते हैं। एंड हमें उन्हें अलाउ भी करना चाहिए कि वो ये सारी चीज़ें घर में करें, जिससे कि वो एन्जॉय भी करते हैं, लर्न भी करते हैं एंड एक्टिव भी रहते हैं। उनकी जो फिज़िकल ग्रोथ होती है ना, वो बहुत अच्छी वे में डेवलपमेंट में आती है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है ना। इसके बाद बच्चों को ये जो गैजेट्स हैं हमें कब इंट्रोड्यूस करना है, तो 1 साल के बाद का जो टाइम होता है उसमें आप धीरे धीरे बच्चों को टीवी के वीडियोस इंट्रोड्यूस कर सकते हो। लाइक जो लर्निंग वीडियोस होते हैं, जो राइम्स वगैरह होते हैं, जो स्टोरी टेलिंग होती है, वो आप टीवी पे उन्हें प्ले करके दिखा सकते हो। तो टीवी आप इस तरीके से धीरे धीरे बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सो अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, कहीं घूमने के लिए गए हो किसी प्लेस पे, तो आजकल सारे रिजॉर्ट, सारे होटल्स बच्चों के लिए एक प्ले जोन प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आप बच्चों को ऑफर कर सकते हो खेलने कूदने के लिए। तो उस प्लेस का पूरा पूरा यूज़ आपको करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बच्चा बाहर नहीं जा सकता है, नहीं खेल सकता है, या फिर ऐसे लोग आसपास नहीं जिनके साथ में बच्चा एंजॉय कर सकता है, देन आप अपने साथ में एंजॉय करो। स्टिल अगर ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो, देन आप बच्चों को फ़ोन ऑफर कर सकते हो, बट फ़ोन पर आपको ऐसे राइम्स प्ले करने हैं जो कि फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। कि थोड़ा 2-3 मिनट के जो वीडियोस होते हैं ना राइम्स के, वो चेंज हुए एंड दूसरी राइम्स आ गई। एक पूरी प्लेलिस्ट आप बच्चों के लिए प्ले कर सकते हो। इसके लिए यूट्यूब किड्स बनाया गया है, जो कि स्पेशली बच्चों के किड्स के रिलेटेड जो वीडियोस होते हैं वो ही प्ले करता है। वो अदर और कोई वीडियो या फिर एड्स पे प्ले नहीं होते हैं। तो आप यूट्यूब किड्स बच्चों को ऑफर कर सकते हो। बट और चीज़ है कि आपको खुद इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। आपको खुद स्क्रीन टाइम यूज़ नहीं करना, एटलीस्ट अपने बच्चों के सामने तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बच्चा अपने पेरेंट्स से ही सीखता है। आप जो करोगे बच्चा भी वही फॉलो करता है, क्योंकि उसने आपको अपना आइडल मान करके रखा है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन पे इन्वॉल्व रहते हो, तो आप ये चीज़ देखोगे कि बच्चा उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होगा, बहुत इंटरेस्ट शो करेगा। अगर आप लैपटॉप पे इन्वॉल्व रहते हो, तो बच्चा लैपटॉप के लिए करेगा। और अगर आप टीवी देखते हो, जैसे लेडीज़ होती हैं, उनकी आदत होती है टीवी देखना, तो बच्चा टीवी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको खुद इन सब गैजेट से दूर रहना है। कुछ दिन आपको सैक्रिफाइस करनी है चीज़ें। अगर आपको करना है तो बच्चा जब सो रहा हो आप तब करो, या फिर बच्चा किसी और पर्सन के साथ में है तब आप ये सारी चीज़ें यूज़ करो। आपको अगर बहुत इमरजेंसी है यूज़ करने की, तब आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि आप ये सारी चीज़ें बच्चों के अराउंड अगर आप हैं तो आप प्लीज़ मत यूज़ करिए, क्योंकि इन सब चीज़ों का बच्चों के मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ता है। बच्चा वो सारी चीज़ें अपने माइंड में फिक्स कर लेता है एंड देन फिर उसी चीज़ के लिए वो इंटरेस्ट शो करता है, और किसी भी चीज़ की तरफ उसका ध्यान जाता ही नहीं है। तो जब आप ये चीज़ फॉलो करोगे ना, तो बच्चा ऑटोमेटिकली इन सब चीज़ों से धीरे धीरे करके डिटैच हो जाएगा। और अगर आपका बच्चा छोटा है, 1 साल से कम उम्र का है, आपने उसे कभी इंट्रोड्यूस नहीं करी है ये सब चीज़ें, तो डेफिनेटली आप ये चीज़ समझोगे, ये चीज़ देख पाओगे कि आपके बच्चे को कभी उन सब चीज़ों का एडिक्शन होगा ही नहीं। और ये सारी चीज़ें मैंने खुद अनिका के टाइम पे रियलाइज़ करी कि जब तक मैं इन सब चीज़ों से दूर रहती थी, यूज़ नहीं करती थी, अनिका को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता था। और जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, तो मैं बहुत फ्रिक्वेंटली फ़ोन यूज़ करना मैंने शुरू किया, वीडियोज़ वगैरह देखना, बनाना, शूट करना, एडिट करना। देन तब से अनिका ने फ़ोन पर, लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। ऑल्दो मैं समझ गई थी कि ये सब चीज़ें गलत हैं, मैं अवॉइड भी करती थी कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में दे, अपने पेरेंट्स के साथ में खेलने में दे, अपने पापा के साथ में टाइम स्पेंड करे, रीडिंग में या फिर स्टोरी टेलिंग में वो टाइम स्पेंड करे। और इसीलिए मैं अनिका के सामने मेरा फ़ोन यूज़ नहीं करती हूँ, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो कॉल हो, या फिर कोई भी और चीज़ हो, मैं उसके सामने करना प्रेफर नहीं करती हूँ जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं हो। सो बेसिकली आपको आपके बच्चे की जो लाइफ है उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को लेकर के आना, उनका जो डेली रूटीन है उसे इंटरेस्टिंग गेम्स और चीज़ों से भर देना है, कि बच्चा उन चीज़ों पे फोकस करे, उसमें इंटरेस्ट शो करे, एंजॉय करे उस चीज़ को, और धीरे धीरे करके बच्चा स्क्रीन टाइम से डिटैच हो जाएगा। और आप देखोगे बच्चों की जो हैबिट होगी ना, फ़ोन यूज़ करना, कॉल पे रहना, या बहुत ज़्यादा टीवी लैपटॉप देखना, वो सब चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी, वो सब चीज़ें वहीं पे कम हो जाएंगी। साथ ही साथ जो इसकी स्किल डेवलपमेंट होगी ना, वो स्किल बहुत ज़्यादा इन्हांस हो चुकी होंगी। बच्चा सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका होगा, और यही सब तो हम पेरेंट्स चाहते हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अभी के लिए बस इतने, और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।